अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? आज हम देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये थी हमारे शहजादे अहमद की आवाज़। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। और ये कौन सी जगह है? आज हम आपको एक नई सिटी लेकर जा रहे हैं। कहाँ, वो तो मैं आपको लोगों को आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। यू आर वॉचिंग व्लॉग्स बाय कमल तबस्सुम। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं, उसके लिए जी मैंने ड्रेस जो है वो निकाल लिया है। और मेरा ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारा सा सिल गया है। ये मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि आप लोग देखें कि हम लोग कहीं पर गए थे, शॉपिंग करने के लिए गए थे। हम लोग कहीं शॉपिंग करने के लिए गए थे और वहाँ से मैंने ये ड्रेस जो था वो ख़रीदा था। और इसका जो स्टिचिंग है वो फाइनली हो चुकी है। और हम लोग कहीं जा रहे थे क्योंकि ये विंटर ड्रेस है, तो मैंने कहा ये पहन लेते हैं। अच्छा जी, ये जो ड्रेस का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मैं चैनल के ये व्लॉग जैसे ही ख़त्म होगा आप इस चैनल को पे ही इस व्लॉग को देख सकेंगे एंड स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है वो लेसिंग करवाई है मैंने इस तरह से ब्लैक कलर की। मैं अभी विदाउट फ्लैश आपको दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। ये मेरा ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। सिंपल सा नेक बनाया था और साथ में बटन लगवा लिए थे और ये था इसका ट्राउज़र। यहाँ मैं बताती चलूँ कि इस ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग का क्रेडिट जाता है वो जाता है जी अहमद की मामा को, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में मुझे ड्रेस सिलवाना पड़ा। तो इतने इमरजेंसी में कोई सी के देने वाला नहीं था, तो अहमद की मामा ने बोला कि भाभी मैं सी दूँगी आपको। तो मैंने कहा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप सी देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। और उन्होंने इतने प्यार से इतना खूबसूरत सा ड्रेस मुझे सिलाई करके दिया, तो मैं उनका भी जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे इतना शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा ड्रेस जो है वो सिलाई करके दिया मुझे। और यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा एसेसरीज़ जो है वो यूज़ नहीं करी, मैं जस्ट बैंगल्स ली हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा सर्दी है तो वो स्कार्फ वगैरह लिया हुआ होता है और सब कुछ जो है कवर होता है, तो इतना जो है ज्वेलरी इयररिंग्स वगैरह कुछ भी वेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी हम लोग जस्ट वन डे के लिए जा रहे थे, तो क्या इतना मतलब वो करके जाना। तो फिर मैंने सोचा कि चले ज़्यादा जो है वो हम लोग मैं कुछ भी नहीं करती, बस मैंने बैंगल्स ले ली थी। और ये है जी सुबह 8 बजे का टाइम। और यहाँ पे आप लोग फॉग देख सकते हैं कि लाहौर का जो मौसम है वो किस तरह का है। और फाइनली हम लोग जो है वो स्टेशन पर पहुँच चुके थे। तकरीबन 8:15 बजे हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर जो था वो बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी टाइम लग गया मेरे हस्बैंड को टिकट्स लेने के लिए। हम जा रहे हैं कहाँ, ये तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगी अब कि यहाँ से जो है जिस सिटी को हम जा रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक टिकट्स जो हैं वो एक अलग से टिकट खाना बना हुआ है और वहाँ से टिकट मिलती है। और आखिरकार 1.5 घंटे का वेट के बाद हम लोगों को टिकट्स मिल ही गई। और अब हम जा रहे हैं ऊपर स्टेयर्स पे। और मैंने सोचा था कि मैं ऊपर जाके आपको जो है वो दिखाऊंगी, ऊपर से दिखाऊंगी लाहौर स्टेशन का पूरा व्यू, बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो है उसका हॉर्न बज रहा था, क्योंकि टिकट लेने में वो रश की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और इस वजह से हमें लग रहा था कि गाड़ी ना चल जाए, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। गाड़ी जो है वो अपने टाइम से भी 1 घंटा लेट चली थी। उसने 9:30 बजे चलना था, लेकिन वो 10:15 बजे के बाद चली थी गाड़ी। और जैसे ही ये गाड़ी चली तो स्टेशन से हम लोग थोड़ा सा बाहर आए, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को फॉगी वेदर दिखाऊं कि आप लोग देखें कि कितना ज़्यादा फॉगी वेदर है। और अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग देखिएगा कि और भी ज़्यादा जो है वो फॉगी हो जाता है वेदर। और ये है जी बहुत ही खूबसूरत से दिलकश से मनाजिर दरियाए रावी के। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि जब 11 बजे उठने वाला बंदे जो है वो सुबह उठ जाएँ 7 बजे से भी पहले, यानी कि फ़जर की नमाज़ के बाद हम लोग बिल्कुल नहीं सोए थे। तो हम लोगों ने तैयारी वगैरह करनी थी आने के लिए, तो फिर नींद आ जाती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स थे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को थोड़े से खुले इलाके में जो है, मुझे नहीं पता इस इलाके का कौन सा नाम था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि देखें आप लोग कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर फॉग है कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये तो कैमरे में फिर भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, लेकिन जब हम अपनी आँख से देख रहे थे तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था बाहर। मैं बार बार मिरर को क्लीन करती थी कि ताकि मुझे कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ जाए। बस ये थोड़े से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए और मुझे आ गई नींद, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि मुझे
नींद आ रही थी और मैं वहीं पर सो गई। एक तो सर्दी भी रास्ते में इतनी ज़्यादा थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से पैक शेक तो हुए हुए थे, सब कुछ पहना हुआ था हम लोगों ने, हर तरह से अपनी सेफ्टी की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। जब से मुझे टाइफाइड हुआ है ना, उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो जी यहाँ पे जी जैसे ही फैसलाबाद के नज़दीक पहुँचे तो मेरी आँख खुल गई और उसको पता चल गया कि जी अब सोई सूरत लेके फैसलाबाद नहीं जाना, उठो जाग जो, पहले से थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर लो। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए थे और आप लोग ये देख रहे हैं, सारा क्राउड जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्राउड जो है पहुँचा है लाहौर से। जैसे ही हम घर पहुँचे तो हमने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में थी जी नान, अंडे और चने और साथ में गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद जी मैंने भाभी से पहले ही बोला हुआ था कि जी मैंने विज़िट करनी है जी यहाँ की मार्केट, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग आए हैं जी फैसलाबाद। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और सियाती और सनती शहर है, लेकिन अब कुछ मुल्क की हालात की वजह से जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा जी, ये है जी घंटा घर चौक, जहाँ से ये मशहूर है घंटा घर चौक। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, कितना पुराना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से 8 बाज़ार लगते हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि आप यहाँ बाज़ार में आकर घूम नहीं सकते, जहाँ से भी निकलेंगे आप वहीं उसी सड़क पर आके घंटा घर ही पहुँचेंगे। तो ये है जी कुछ मनाज़िर फैसलाबाद बाज़ार के। आज जो था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड नहीं था, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। बस थोड़ा सा क्राउड था, एक्चुअली ज़्यादा क्राउड इस वाले बाज़ार में नहीं था। लेकिन जब यहाँ से हम लोग क्रॉस करके आगे गए तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही ज़्यादा। मैं फिर वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकी, तो मुझे लेने थे कुछ लॉन ड्रेसेस। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं जिस दुकान पे जाके पूछूं लॉन ड्रेसेस, तो वो कहते हैं जी इन्नी धुंदा दे विच तुहानू लोन कित्थे लभनी है। फिर भी मैं भी बड़ी ढीठ हूँ जी, मैंने भी कोई दुकान नहीं छोड़ी कि जिससे मुझे लॉन ना मिले, क्योंकि अभी आ रही हैं आगे गर्मियों में आनी है ईद। तो मैंने सोचा था कि यहाँ का जो फैब्रिक होता है वो अपनी मिसाल आप होता है, आप पूरा साल भी वेयर करते हैं ना तो जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होता। और साथ में कुछ मुझे चाहिए थी बेडशीट्स। बेसिकली मैं बेडशीट्स का वो कोई आइडिया लेकर तो नहीं गई थी कि जी मैंने जो है वो लाजमी लेनी है, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पर ना कुछ बेडशीट्स जो है वो पसंद आ गई। और जब मैंने अकॉर्डिंग टू लाहौर बाज़ार मैंने उसकी प्राइजेस कंपेयर की, तो फिर मैंने 2 बेडशीट्स ले ली। मैंने कहा चलें, बेडशीट्स तो एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम आपको ज़रूरत होती है, कोई मेहमान आए या वैसे भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये जी शॉपकीपर के ऑनर है, जो लोग फैसलाबाद से उन्हें पता होगा। बस शॉपिंग की कुछ हमने और हम आ गए वापस आने के बाद जी हम लोगों ने चाय और समोसों से जो है वो अच्छे से हाथ साफ़ किया। उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे, तो ये मेरी भतीजी है जो कि ये डॉल के साथ खेल रही थी और मैं यहाँ पर इससे बातें कर रही थी। इसका नाम ईमान है और ये बहुत प्यारी है, बहुत माशाल्लाह से बातें करती है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। यानी कि ये अहमद पार्ट 2 कह ले, या अहमद से भी 4 हाथ आगे आप इसको कह लेना, तो ये वो है। अच्छा जी, उसके बाद भी बस अभी हो रहा था टाइम, मगरिब का होने वाला था और हम लोगों को जाना था किसी और जगह पर, अपने और रिलेटिव्स की तरफ। हमने वहाँ पर खाने की हम लोगों को दावत थी, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, जो लोग फैसलाबाद से हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये कौन सी जगह है से हम लोग गुजर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और ये जो बच्ची आप लोग देख रहे हैं ना, इसकी मैं क्या लगती हूँ, इसकी मैं लगती हूँ दादी। सुन के हैरान की हो रही ना, मैं छोटी सी दादी लगती हूँ इसकी। एक्चुअली ये कज़न है और कज़न के बेटे की बेटी है, यानी कि हमारे जो कज़न है उनकी पोती है ये। और उन्होंने खाने में जी फ़िश बनाई हुई थी और साथ में था जी आलू गोश्त का सालन, बिरयानी, रायता, सैलड और साथ में ये सीख कबाब थे। काफ़ी कुछ बना हुआ था, सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। रात को हम लोगों ने खाया पिया और सो गए और सुबह हम लोगों को वापस आना था। तो ये टाइम था जी तकरीबन 11, साढ़े 12 बजे का टाइम था। और यहाँ पे जी आप लोग क्राउड चेक कर ले, ये है जी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था क्योंकि बसेस जो थी वो चल नहीं रही थी, तो हमने कहा चले स्टेशन से चले जाते हैं। और यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ क्राउड कम लग रहा है, लेकिन जब ट्रेन आई और ट्रेन आने से पहले बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे की लेटनेस के बाद हम लोग आ गए घर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।